नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ये आपको शॉर्ट लिस्टेड हम कुछ ऐसा फैक्ट शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जो है कुछ कहानियों के माध्यम से हम इस सबको याद करने की कोशिश करेंगे। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। ये जो है भारत रत्न, ये जो है भारत देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये समझिए कि भारत की क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे उच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वह पुरस्कार है भारत रत्न। वह कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। इस प्रकार देखा जाए तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ये जो है ये मौद्रिक नीति नहीं है, मौद्रिक राशि इसमें नहीं दी जाती, कोई प्रकार की धन राशि इसमें नहीं दिया जाता है। और आखिर इसको दिया जाता है किन किन क्षेत्रों में, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसे दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। असाधारण कार्य का मतलब हुआ, यहाँ देखेंगे पहले कुछ ऐसी क्राइटेरिया बना हुआ था कि इन क्षेत्रों के लोगों जो काम अच्छे काम करेंगे, असाधारण राष्ट्रीय सेवा करेंगे, उसके लिए दिया जाएगा। उन क्षेत्र को आप पहले याद रखिएगा। अभी जो है इस क्षेत्र को विस्तार कर दिया गया है। पहले किन किन क्षेत्रों में दिया जाता था उसके बारे में जाने। कला के क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, या फिर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सिर्फ राष्ट्रीय सेवा के लिए नहीं, ऐसी कुछ असाधारण राष्ट्रीय सेवा करें जो कि सरकार को लगे कि आप जो है एक अच्छे असाधारण सेवा किए हैं, जो कि अन्य व्यक्तियों से नहीं हो सकता था। वैसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 2011 में इस क्षेत्र को, इस क्राइटेरिया को क्या किया गया है, विस्तार किया गया है, और उसमें बताया गया कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप असाधारण कार्य करेंगे तो भारत रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाएगा। ये विस्तार क्षेत्र बढ़ाया गया है 2011 से। पहले की क्राइटेरिया था कला, साहित्य, विज्ञान और फिर सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में। इसमें जो है असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता था। आपको ये इसमें किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है, तो क्या क्या दी जाती है आपको मन में चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, इधर सब क्लियर करेंगे हम। अभी थोड़ा सा इसके बारे में, कुछ भूमिका के बारे में जानेंगे कि इसके बाद इसका स्थापना कब हुआ, इसको देने की शुरुआत कब किया गया था। तो ये जो है शुरुआत हुई थी, भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। और उस समय का तत्कालीन राष्ट्रपति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसे शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 से। और पहली बार 2 जनवरी 1954 से शुरू किया गया था, और पहली बार जो है इसे ये आपका पहली बार दिया गया था 1954 में ही सी राजगोपालाचारी, आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये 3 व्यक्तियों को 1954 में ही भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये तो 1954 में ही तीनों थे। वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी थे और चंद्रशेखर वेंकट रमन भी थे। लेकिन ये जो है कोई ऐसे एग्जाम है जिनमें कि पूरा एकदम डिटेल पूछता है कि नहीं, इन तीनों में भी पहली बार किसको मिला था? तो पहली बार मिला था सी राजगोपालाचारी को, हमेशा ये याद रखिएगा। तो 1954 में ये शुरू हुआ था, 2 जनवरी 1954 में। राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त के राष्ट्रपति थे और पहली बार दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। और 1954 में ही 2 अन्य व्यक्ति को भी दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को। अब समझते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया जाता है, कैसा चीज रहता है। तो इसमें जो है डिजाइन, पहले का डिजाइन कुछ अलग था, वर्तमान डिजाइन कुछ अलग है। डिजाइन को चेंज कर दिया गया। पहले वाला थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मूल रूप का डिजाइन, मूल रूप का मतलब पहले का डिजाइन कैसा था। तो पहले का डिजाइन देखेंगे कि बताया जाता है 35 mm का स्वर्ण मेडल था, सोना का मेडल था 35 mm का। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि ये आपका भारत रत्न पदक मूल रूप का डिजाइन कैसा था। तो 35 mm का स्वर्ण मेडल था, जिसमें कि सामने में यानी कि आगे से देखिएगा कि ये जो है ना, सामने में सूर्य था और ऊपर में भारत रत्न की लिखा हुआ था। जबकि अभी जो है वर्तमान की जो डिजाइन है वह नीचे में भारत रत्न लिखा हुआ है, नीचे में भारत रत्न लिखा हुआ है वर्तमान में। अब पहले जो है ऊपर में भारत रत्न लिखा रहता था और फिर आपका ये सोना का मेडल था और अभी का जो है तांबा का मेडल है। अभी सब लिखा हुआ, बताते हैं आपको, दिखाएंगे हम फिगर भी वर्तमान वाला। ऊपर भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। पुष्पहार मतलब कि फूलों का हार नीचे रहता था, ऊपर में भारत रत्न और सोना का था। 35 mm स्वर्ण मेडल था। और पीछे जैसे देखिए, ये आपका अभी दिखाते हैं, मान लिया जाए ये आपका बुक है ना, ये बुक है। इधर जो है ऊपर में जो है ये आपका भारत रत्न 35 mm का आपका ये स्वर्ण मेडल होता था, ऊपर में भारत रत्न लिखा था और नीचे में पुष्पहार। अब पीछे में जो है सत्यमेव जयते, मोटो, इसको मोटो भी कहते हैं, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह पीछे लिखा रहता था। यहाँ पीछे नहीं दर्शा सकते हैं फिगर के माध्यम से, यहाँ समझेंगे। नीचे में पुष्पहार और पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो सत्यमेव जयते लिखा था पहले का डिजाइन। लेकिन वर्तमान के डिजाइन में देखेंगे, वर्तमान का डिजाइन कैसा था। तो ये जो है तांबा का था, पहले किसका था, स्वर्ण मेडल था, 35 mm का था। इसमें कुछ जो है ये वजन की क्राइटेरिया नहीं बताया गया, नहीं तो लंबाई चौड़ाई बताया गया है। ये जो है तांबा के बने पीपल के पत्ते पर, पीपल के पत्ते की तरह है। पीपल के पत्ते कैसे होता है, ये देखिए कुछ इसी ढंग से पीपल के पत्ते होते हैं, है ना। तो पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया है। आगे में जो है चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया है इस ढंग से आगे आपको दिख रहा होगा। पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया है। और उस वक्त पुराने में ऊपर में भारत रत्न था, लेकिन वर्तमान में नीचे में भारत रत्न देवनागरी लिपि के द्वारा लिखा गया। देवनागरी मतलब हिंदी में लिखा हुआ है भारत रत्न। और फिर पीछे में जो है जैसा कि पीछे में देखे थे मूल रूप के डिजाइन में कि राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो लिखा हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी है। और ये जो है ये पदक को सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। किसको, भारत रत्न पदक को। ये जो है पीपल के पत्ते के आकार का होता है, ये आपका तांबे के होते हैं, और ये जो चमकता हुआ सूर्य है ये प्लेटिनम का होता है। ठीक है, तो ये आपका पदक के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसकी चर्चाएं कर दिए हैं। और ये जो है भारत रत्न केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिक को भी दिया जाता है। जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं, आपका प्रथम विदेशी नागरिक जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के थे। और उन्हें 1987 में पुरस्कृत किया गया था भारत रत्न से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह कौन से विदेशी नागरिक थे जिसे कि पहली बार भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया था। तो वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में दिया गया था। दूसरा जो है विदेशी व्यक्ति थे वह थे नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व अश्वेत राष्ट्रपति थे। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में ही हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा वहां जो है गोरे और काले के रंग भेद नीति के विरोध में
आवाज उठाए थे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ओश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए थे। उन्हीं को नेल्सन मंडेला भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जो कि ओश्वेत राष्ट्रपति, ओश्वेत मतलब काला, काला राष्ट्रपति थे, उन्हें जो है 1990 में दिया गया था। तो दो को याद रखिएगा कि दो विदेशी नागरिक, ये खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें कि 1987 में दिया गया था, और एक है नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व ओश्वेत राष्ट्रपति थे, उन्हें 1990 में दिया गया था। ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट भी इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि इसे जो है एक वर्ष में, भारत रत्न को एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है जिसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ये आपका प्रमाण पत्र जारी होता है और वही जो है साइन करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। क्या इसमें कुछ रुपया मिलता है? 1 भी रुपया नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता है कि इसमें की वरीयता क्रम मिलती है। वरीयता, भारत में वरीयता क्रम मिलती है जिसमें कि 7वां स्थान रखता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। वरीयता क्रम मतलब कि जैसे कि सबसे पावरफुल ये आपका पद के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यानी कि इस वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उससे नीचे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। उसी ढंग से इनका जो है रैंक जो है 7वां रैंक है, और यही एकमात्र पुरस्कार है जिसे कि भारत में वरीयता क्रम में शामिल किया गया है। ये इज्जत प्रतिष्ठा इससे जुड़ कर देखा जाता है। ये आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को, इसमें किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है, बल्कि इन्हें कई प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती है। ट्रेन में फ्री जो है आप यात्रा कर सकते हैं, हवाई जहाज पर उड़ सकते हैं, ये सब दिया जाता है। तो इनका जो है 7वां स्थान प्राप्त करते हैं भारत में वरीयता क्रम में। और एक वर्ष में कितने बार दिए जा सकते हैं? 3 बार दिया जा सकते, 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को ये भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं? 3 व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित करके एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके साथ मेडल दिया जाता है जो कि पीपल के आकार का होता है, और उसे सफेद फीते के साथ उसे गले में पहना जाता है। और जाने हम लोग कि जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे किसी प्रकार की उपलब्धियां उल्लेखित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उपाधियों का अंत 18 के 1 में किया गया है। उपाधियों का अंत यानी कि ये नहीं लिख सकता है कि हम, जैसे मान लीजिए हमें भारत रत्न मिला, मुझे मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, ये जो है तो ये नहीं लिख सकता है। जैसे कोई व्यक्ति को मिल गया, जैसे मान लिया प्रणब मुखर्जी को मिल गया था, तो क्या उनको कह सकते हैं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी? ऐसा नहीं, ना तो आगे ना पीछे किसी प्रकार की टाइटल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम देखें अनुच्छेद 18 के 1 में उपाधियों के अंत की बात कही गई थी। नेक्स्ट देख लें कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब ये 2 जनवरी 1954 को शुरू हुई थी भारत रत्न पुरस्कार, उस वक्त जो है मरणोपरांत का मतलब हुआ कि मरने के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता था। लेकिन 1955 से यह बताया गया था कि 1955 में यह शुरुआत किया गया कि नहीं, मरने के बाद भी लोगों को ये आपका भारत रत्न पुरस्कार दी जाएगी। अभी तक जो है मरने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला है, 12 व्यक्तियों को मरने के बाद भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब जो है 11 व्यक्ति क्यों ही याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कटक के हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ये आपका 1992 में, उनको 1992 में 1992 में भारत रत्न पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। लेकिन विपक्ष नेताओं के द्वारा विरोध होने के बाद कारण, क्योंकि इनके मरने का तिथि विवादित किया गया है, अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी कब मरे थे। उनका जो है मृत्यु विमान दुर्घटना में हुआ था, अभी तक मृत्यु का साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके कारण 1992 में सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को वापस ले लिया गया था। और यह एक मात्र उदाहरण देखने को मिलता है
कि यह भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाने के बाद फिर वापस भी लिया गया। मात्र एक उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट याद रखेंगे, सबसे पहले भारत रत्न जो है मरणोपरांत प्राप्त करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। 1966 में मिला था, प्रथम मरणोपरांत व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार मरणोपरांत व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। जबकि पहली बार भारत रत्न से प्राप्त करने वाला कौन थे? 3 व्यक्ति, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। 3 व्यक्ति थे, याद रखिएगा ये सब। अच्छा, एक और फैक्ट इसमें आता है कि प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो है जब भारत रत्न बन रहे थे इनके चयन समिति भी रह चुके थे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो है इनको भी भारत रत्न दिए जाने की बात कहा गया था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद कहे थे कि नहीं, इस भारत रत्न के चयन समिति हम रह चुके हैं और जो चयन समिति में रह चुका है उसे भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए। इसके कारण इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। मरने के बाद 1992 ईस्वी में अर्थात 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन जीते जागते इन्हें ये आपका भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि ये स्वयं मना किए थे। ये भारत में वरीयता क्रम देखे थे, राष्ट्र 7वां स्थान रखता है। मात्र एक पुरस्कार है जो कि भारत में वरीयता क्रम का स्थान दिया गया है, 7वां रैंक है। और ये विदेशी वाला देख लिए थे। सबसे युवा व्यक्ति जिसे कि भारत रत्न पुरस्कार मिला है वह है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो कि इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इन्हें 2014 में पुरस्कृत किया गया था मात्र 41 वर्ष की उम्र में, मात्र 41 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित सबसे कम उम्र के वह कौन से व्यक्ति हैं, जिन्हें कि कौन सा व्यक्ति हैं? तो सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि खेल क्षेत्र में असाधारण राष्ट्रीय सेवा किए थे, जिसके कारण उन्हें 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सबसे युवा बता दिए, थोड़ा बूढ़ा भी बता दीजिए। तो सबसे बूढ़ा में थे डीके कर्वे, याद रखिएगा, काफी है। ये 100 वर्ष की अवस्था में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा सबसे वृद्ध व्यक्ति डीके कर्वे साहब थे। ये 100 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, वर्तमान में जो है 2019 में 25 जनवरी 2019 को 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि है कौन कौन? प्रणब मुखर्जी, हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब देखिए 2020 में क्या, 2020 में तो अभी तक नहीं मिला है किन्हीं को। ये था भारत रत्न पुरस्कार। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिले हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।